नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को स्कूल में ये जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं मिली हैं, इन्हीं दोनों बुकों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं। देखिए इसमें दिया है विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, और दूसरी जो है उसमें हमारे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत हैं। तो जो कक्षा आठवीं है, कक्षा आठवीं बोर्ड परीक्षा है। बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र इसी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में से ही पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे अध्याय 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम इसको समझना है, और इसके पहले वाला जो अध्याय है वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया था, समझा था। और यदि आपने उसको नहीं समझा है तो आप जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, यहाँ जा करके आप देख सकते हैं। देखिए यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। देखिए यदि इस प्रकार से रेड दिख रहा है तो आपको चैनल को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना। देखिए जैसे मैं इसको क्लिक किया तो ये चैनल इस प्रकार से सब्सक्राइब हो जाता है। और यहाँ पे रहता है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये देखिए ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यदि आप इसको क्लिक करते तो सीधे डिस्क्रिप्शन पर पहुँच जाते हैं। और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करना है तो ये देखिए लाइक का सिंबल है, आप इसे क्लिक जरूर करें। तो यहाँ देखिए मैं डिस्क्रिप्शन को जैसे मैंने ये क्लिक किया तो क्लिक करने यहाँ देखिए ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, लिखा है ये डिस्क्रिप्शन। तो ये पूरा बॉक्स खुल जाता है, इसमें दी गई है संपूर्ण विषयों की लिंक। यहाँ देखिए ये लिखा है संपूर्ण विषय कक्षा आठवीं, और यहाँ आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो सभी वीडियो, सभी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। जो आपके सभी विषय हैं उन सब की आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे। तो हम देख रहे थे एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यहाँ देखें प्रश्न 1 और यहाँ लिखा हल कीजिए। इसमें देखिए पढ़िए, लिखा है कि 2x ऋण 3 और ये बराबर में x धन 2 दिया गया है। ठीक है, तो जो है x चर और y चर, ये जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं x y z, और x से a से लगा करके z तक के सभी अक्षरों में से x y z ही लेते हैं ज़्यादातर। तो ये हमारी कौन सी राशियाँ कहलाती हैं? चर राशियाँ, है ना। तो संख्याओं के साथ में इनका उपयोग हो रहा है, तो इसलिए ये चर राशि वाले समीकरण भी कहलाते हैं। तो यहाँ देखें जो यहाँ पे समीकरण दिया है, समीकरण का मतलब होता है यदि आपको यहाँ समता यानी बराबर का निशान मिलता है तो वो समीकरण कहलाता है। तो यहाँ देखिए हमें इसको हल करना है। हल कैसे किया जाता है इसको, कि हमें जो x दिया रहता है, x को हमें एक तरफ एक पक्ष में रख करके उसका मान निकालना पड़ता है। तो यहाँ देखिए लिखा 2x ऋण 3 और बराबर में लिखा है x धन 2। तो आपने पक्षांतर करना सीखा होगा, और नहीं सीखा है तो यहाँ भी देख लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। ऐसा करते हैं कि ये देखिए यहाँ पे बराबर लगा हुआ है, बराबर के दाएं तरफ भी x है और बाएं तरफ भी यहाँ देखिए 2x है। तो x को हम जो है बाएं तरफ रख लेते हैं, और जो हमारे अचर राशियाँ होती हैं माने संख्या होती हैं उनको हम दाएं तरफ रख लेते हैं। तो जैसे इनका पक्ष बदलता है तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। संख्याओं के कोई भी संख्या हो, कोई भी चर राशि हो या अचर राशि हो, उसका चिन्ह जरूर बदल जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं हम x को, ये धन की संख्या है दोनों। तो ये देखो x से बाएं पक्ष में जैसे ही आता है तो इसका चिन्ह बदल जाता है, ऋण का x हो जाएगा। और ये ऋण का 3 है और ये इस तरफ चला गया तो ये धन का 3 हो गया। बस ये है, इसको बोलते हैं पक्षांतर। ठीक है, तो ये इस तरफ ले आना है। अब हम इसमें से 2x में से ये एक x से घटा देंगे तो एक x बच जाएगा, और 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 मिल जाएगा। बस ये है हमारे समीकरण का हल। तो हमें इस प्रकार से हल करना है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया गया है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो बिल्कुल वैसा ही प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे x की जगह पे z ले लिया गया है। यहाँ देखो 4z प्लस 3 और इक्वल में यानी बराबर में 6 प्लस 2z यानी 6 धन 2z, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब इसको यहाँ पे हमने एक बार फिर से उतार लिया कि 4z प्लस 3 और ये बराबर में 6 प्लस 2z। तो अब देखो यहाँ से ये z 2z है और यहाँ पे ये 3 है। तो 3 को हम क्या करेंगे, दाएं पक्ष में ले जाएंगे, और 2z को बाएं पक्ष में लाएंगे तो इनके क्या होंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पे पक्षांतर करने पर देखिए ये आ गया ऋण का 2z, और ये धन के 3 है तो ये पक्षांतर होके इस तरफ देखो ये ऋण के हो गए। तो ये चिन्ह बदल जाता है, धन का ऋण, ऋण का धन। ये हमने यहाँ पे पक्षांतर लिख दिया कि पक्षांतर से। बस अब इनको क्या करना है, घटा देना है, जोड़ देना है। तो 4z में से 2z घट रहे हैं तो बचेगा 2z, और 6 में से 3 घटेंगे तो मिल जाएंगे 3z। अब क्या करना है, यहाँ देखिए 2z है, हमें एक अकेला z चाहिए है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है ना,
तो 2 से भाग लगा दें, या पक्षांतर करने पर यहाँ जो 2 लिखा हुआ है ये गुणा में है तो गुणा का हो जाता है भाग। तो ये सीधे 2 को इस 3 के बटे में लिख दीजिए। ठीक, इतना काम करना है। तो ये भी पक्षांतर ही है, या लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। ठीक, ये तो ये आ जाएगा 3/2। और इसमें लिखा है कि उत्तर की जांच कीजिए। जो ये उत्तर आया है ये 3/2, ये हमें इस समीकरण में जेड की जगह पर रख देना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जेड की जगह पे यहाँ पे रख दिया है, तो यहाँ 4 और ये जेड है, 4 और जेड ये गुणांक कहलाते हैं एक दूसरे के। 4 में जेड का गुणा है, यहाँ पर 2 में जेड का गुणा है, तो हम गुणा लिखेंगे कि 4 गुणित ये जेड की जगह पर 3/2, ये रखना 3/2 रख दिया, धन का 3 ज्यों का त्यों लिखा यहाँ पर, बराबर 6 धन, और यहाँ पे 6 धन 2 और जेड की जगह पर 3/2। ठीक, ये रख दिया। अब इसको हल कीजिए, तो यहाँ देखो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तो 2 का 3 में गुणा होगा, तो 2 गुणे 3 आ गया, धन 3। यहाँ भी देखो ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 6 धन 3 अकेले बचेंगे, 6 धन 3। अब इनको देखिए 3 दूनी 6 और 3 ये जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ 6 और 3 9। अब क्या हो गए, दोनों पक्ष दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्ष बराबर हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है। तो यही उत्तर की जांच करना थी कि क्या ये आपके उत्तर से दोनों पक्ष बराबर आते हैं, तो आपका उत्तर सही है। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए, आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है। एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप पे जो है इसको उतार तो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पूरा अच्छे से समझना है, जिससे कि हमसे ये सभी प्रश्न हल करते बनने लगें। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी वैसे ही दिया गया है, यहाँ पे परमेय संख्या जोड़ी गई हैं, 5x धन 7/2, ये परमेय संख्या है या भिन्न है। यहाँ 3/2x यानी 3x/2 ऋण 14। ठीक, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये है 5x और ये है 3/2x, ये हमारी चर राशि है, तो इसको हम पक्षांतर करेंगे। ठीक है ना, तो इसको पक्षांतर करके हमें किस में रखना है, इसको बाएं पक्ष। तो यहाँ जो है इसको उतार लीजिए। ठीक है, ये हमने उतार दिया, और इसके बाद देखिए यहाँ पे 3/2x का पक्षांतर इस तरफ लाएंगे, 7/2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो चिन्ह बदल जाएंगे। इसमें धन का है, इसमें भी धन का है, दोनों ऋण के चिन्ह हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए 5x यहाँ जाएंगे ऋण 3/2x या 3x/2, ये, और ये धन का है 7/2, तो ये ऋण का यानी हम इस तरफ लिख देंगे लास्ट में ऋण 7/2, ये हो गया पक्षांतर। अब इनको हल करना है, तो यहाँ देखो इसके बटे कुछ नहीं है, 5 के बटे नहीं है कोई संख्या, तो क्या करेंगे हम इसके बटे में क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे, इसके बटे 1 हो जाएगा। 5x/1 ऋण 3x/2, तो दोनों का लघुत्तम आएगा 2, 1 का 2 में भाग, कितने बार, 2 बार जाएगा, 2 का 5 में गुणा, तो ये आ जाएंगे 10x। ठीक है, अब यहाँ 2 का 2 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का 3 में गुणा करना है, तो 3 ही x आएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे कर लीजिए, तो 2 है यहाँ पे, इसके बटे भी 1 होगा, 14 के बटे क्या लिखेंगे हम, 14 के बटे 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 का भाग, 14 दूनी 28 हो जाएंगे, 7 के 7 ही रहेंगे। अब चलिए 10x में से 3x घटाएंगे, 7x मिल जाएंगे, और यहाँ ऋण के 28 और ऋण के 7 दोनों को जोड़ देंगे, तो ऋण के 35 मिल गए। ठीक, और बटे के 2 बराबर में है, तो ये 2 और ये 2 बराबर के कट जाते हैं। यदि समान संख्या है तो डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, या इसको यहाँ गुणा में ला करके भी काट सकते हैं, तो यहाँ सीधे इनको काट दीजिए। अब आ जाएगा यहाँ 7x बराबर ऋण के 35। ठीक है, तो x बराबर निकालना है, तो ये 7 से 35 में भाग दे देंगे, तो x बराबर हो जाएगा ऋण 35/7, और 7 एकम 7, 7 पंचे 35, उत्तर क्या मिल जाएगा, ऋण का 5। ठीक, ये ऋण 5 आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया गया है, हल कीजिए। x बराबर 4/5 x धन 10। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे, ये देखिए 4/5 ये भिन्न है, तो हम इसको पहले लिख लेंगे। सीधा लिखने के बाद 4/5 जो दिया गया है, तो ये जो बटे वाली संख्या है, इसका यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम सीधा त्रियक गुणा कर लेते हैं, क्योंकि ये भाग का गुणा होता है। तो ये 5 कहाँ चले जाएंगे, सीधे x में गुणा हो जाएगा, तो ये x में गुणा हो गया, और 4 का इन दोनों संख्याओं में अंदर गुणा कर देते हैं, कोष्टक को हटा देते हैं। ठीक है, 5 से दोनों पक्षों में ये कर सकते हैं कि सीधे, या दोनों पक्षों में, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि दोनों पक्षों में 5 से गुणा, तो यहाँ भी 5 का गुणा कर दें, यहाँ भी 5 का गुणा कर दें, तो 5 5 कट जाएंगे, यहाँ 5 एकम 5, 5x आ जाएगा,
ठीक। और 4 का अंदर गुणा करना है, कोष्टक खोल देना है, तो 4x धन 40 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4x, और 4 का 10 में गुणा, ये 40 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4x है, ये दाएं पक्ष में है, तो इसका पक्षांतर कर लेंगे। ये 4x 5x ऋण 4x हो जाएगा बराबर में 40, ये लिख दिया पक्षांतर से, और यहाँ पे घटा देंगे तो x बराबर सीधे 40, ये उत्तर मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया है, लिखा है कि हल कीजिए, और बाकी कुछ नहीं लिखा, तो हल बस करना है। कहने का मतलब ये होता है कि हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए, ये तो दाएं बाएं पक्ष में संख्या सीधी लिखी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो कोष्टक बना हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें कोष्टक को हटाना है, ठीक है ना। कोष्टक हटाएंगे तो बाहर जो संख्या रहती है उसका अंदर गुणा हो जाता है, तो 3 का x में गुणा होगा और ऋण 1 में। तो यहाँ पे देखिए कोष्टक हटाया है, और 3 का x और ऋण 1 में गुणा किया, तो 3x और ऋण 3 आ जाएंगे, धन के साथ ये ज्यों के त्यों। बाएं पक्ष में अभी कुछ नहीं किया, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, पक्षांतर करना है। इस 3x को हमारे बाएं पक्ष में लाना और 4 को दाएं पक्ष में ले जाना, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये हमने यहाँ पे 8x और ये ऋण के 3 हो जाएंगे, ये 3x आ गए। अब इसके बाद यहाँ देखिए क्या मिला, यहाँ पे हमें 7 में से 3 घटाया तो कितना मिला, 4, धन के 4, है ना। और यहाँ पे ये ऋण के 4 थे, तो ये पक्षांतर होके यहाँ पे ऋण 4 बन गए, ठीक। ये जो 4 हैं, ये 7 में से ऋण 3 घटाने पर मिले धन के 4, और ये यहाँ पे धन के 4 थे, तो ये पक्षांतर होने पर ऋण के 4 हो गए, तो ये लिख दिया यहाँ पे पक्षांतर से, ठीक। अब यहाँ 8x में से 3x घटा दीजिए तो 5x मिलेंगे, और 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हमें 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, 0/5। अब 0 में 5 का भाग देंगे तो x बराबर सीधा लिखेंगे 0, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 6 दिया गया है। सभी प्रश्नों को यदि एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो पूरी गणित आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी कि हमें भिन्नों का या परिमेय संख्याओं का चर राशियों के साथ में किस प्रकार से जोड़ना घटाना करना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 6x धन 1/3 लिखा है और x ऋण 3/6 लिखा हुआ है। तो इस संख्या को एक बार यहाँ लिख लें, और फिर इसके बाद में देखिए बटे में 3 है, यहाँ बटे में 6 है। तो ये बटे में संख्या होती हैं तो हम इनका सीधा तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं, इसका यहाँ इसका यहाँ। लेकिन यहाँ पर देखें मैंने ऐसा भी लिख दिया कि 3 और 6 का जो लघुत्तम होता है, तो 3 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा, 6 होगा, है ना। तो हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं, 6 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये भाग में है, तो लघुत्तम की जो संख्या होगी उसका दोनों पक्षों में गुणा कर देना है। तो यहाँ देखो 6 से यहाँ गुणा किया और 6 से यहाँ भी गुणा कर दिया। ये देखो, ये 6 से गुणा यहाँ कर दिया, 6 से यहाँ, और ये दोनों संख्या ज्यों की त्यों उतार दी। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ से 3 कट जाएंगे, 3 एकम 3, और यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 2 मिल जाएंगे। यहाँ काट देंगे 6 एकम 6, 6 एकम 6, सीधे कट जाते। तो यहाँ जो संख्या मिल रही है, यहाँ 2 मिल जाएंगी। 6x धन 1, ये यहाँ पे 2 गुणा के रूप में रहेगा, और यहाँ पे गुणा के रूप में 1 रहेगा, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं, तो x ऋण 3 सीधे लिख दिए। यहाँ पे 2 का अंदर गुणा इसका कर दीजिए, तो 6 दूनी 12x हो जाएंगे, और 2 का 1 में गुणा 2 आ जाएगा, और ये ज्यों कहते हैं। अब इसका पक्षांतर करना है यहाँ, तो x का पक्षांतर इस तरफ ले आएंगे और 2 का इस तरफ ले जाएंगे पक्षांतर करके। तो यहाँ देखो 12 में से ये x घट जाएगा, और यहाँ ऋण 3 है, तो ये ऋण 2 इस तरफ आके कितने हो जाएंगे, ऋण के 5। तो ये यहाँ पे मिल गए हमें 11x बराबर ऋण 5। तो x बराबर क्या होगा, ऋण 5, और ये बटे में हम 11 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 7। यदि आपने 6 प्रश्न को अच्छे से समझ लिया है तो बिल्कुल वैसा ही प्रश्न दिया गया है, लिखा है निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। m ऋण 1/2 और 1 ऋण m ऋण 2/3, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो बटे में देखिए 2 है और 3 है, तो हमें क्या करना है, 2 और 3 का लघुत्तम निकालना है। तो हम लिख देंगे कि दोनों पक्षों के हर में 2 और 3 हैं, तो 2 और 3 का लघुत्तम समावर्त कितना है, 6 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा कर दीजिए यहाँ पे इस संख्या में, तो m में होगा 6 का गुणा, तो 6m आ जाएंगे, और 6 का गुणा इन दोनों में करना है, तो कोष्टक बना करके गुणा के रूप में लिख लीजिए, क्योंकि इसके बटे 2 हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 6 का 1 में गुणा होगा तो 6 आ जाएंगे, और ऋण यहाँ पर ऋण लगा हुआ है तो कोष्टक बना लेंगे इसमें, और यहाँ पे लिख देंगे 6 गुणित m ऋण 2/3, ये ज्यों का त्यों यही उतार देना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे काट देंगे, जो संख्या कट रही 6m ज्यों का त्यों, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 3 6, यहाँ कितने मिल जाएंगे, 3। तो यहाँ पे 3 मिल गए, ठीक। यहाँ देखिए ये 6 ज्यों का त्यों,
और यहाँ 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 मिल जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, कोष्टक हटाएंगे, ये कोष्टक हटाएंगे, 6m ज्यों का त्यों लिखा, और कोष्टक हटाने पर 3 का अंदर गुणा होगा तो 3 का m में गुणा और ऋण 1 में गुणा हो जाएगा, 3m ऋण 3। तो ये लिख दिया। यहाँ पे देखिए ये ऋण भी है तो ऋण 3, और ये ऋण का है, बाहर भी ऋण है तो अंदर इसका गुणा होगा ऋण का, तो ये धन के 3 आ जाएंगे, तो 3m धन 3। इसी प्रकार से इसमें करना है, ऋण का अंदर गुणा यहाँ भी करेंगे, यहाँ पे 2 हैं तो ऋण के आ जाएंगे 2m और यहाँ धन हो जाएगा 4। ठीक, अब चलिए इसको हल कर लीजिए और पक्षांतर कर लीजिए। 6m में से 3m घटाएंगे, 6m ऋण 3, और ये 2 इस तरफ आ जाएंगे तो 2m और हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ देखिए 3 का पक्षांतर इस तरफ लाना, ये पक्षांतर कर दिया, 6 और धन 4 ये ज्यों का त्यों। अब इनको जोड़ घटा लीजिए, 6 में से कितने घटाना है, 3, 3 बचेंगे, 3 में 2 जोड़ें तो 5m आ जाएंगे। ठीक है, 6 और 4 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 मिल गए। ठीक, 5m बराबर 7, तो m बराबर 7/5। बस ये हमारा उत्तर निकल आएगा। चलिए आगे देखिए। अब प्रश्न 8 देखो, बिल्कुल वैसा ही है लेकिन बस थोड़ा सा समझना बस है। यदि आपने समझ लिया है उन प्रश्नों को 6 और 7 को, तो 8वां भी आपको समझ में ज्यों का त्यों आ जाएगा। देखिए यहाँ दोनों पक्षों में, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 है, 5 है, 3 है, 7 है, हर में सभी संख्याओं के हर में संख्या दी गई है, तो इन सभी का क्या लेना है, लघुत्तम। तो यहाँ हमने लिख दिया कि दोनों पक्षों के हर में 2, 5, 3 और 4 है, तो अतः इनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, 60 होगा। आप जो है यहाँ पे इनका लघुत्तम निकाल सकते हो, 2 का, 5 का, 3 का और 4 का, ऐसे लघुत्तम निकाल लीजिए इस प्रकार से। तो पहले 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, यहाँ 5 में नहीं गया, 3 में नहीं गया, 4 में गया, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग लगा देंगे तो यहाँ तो आ गया 1, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 3 और यहाँ पे 1। ठीक, तो 5 और 3, यहाँ 3 आएंगे, 5 भी आएंगे, तो सबका गुणा कर लीजिए, एक बार 3 का भाग दे देंगे तो हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 एकम 3, और फिर 5 का भाग देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1 1, सब में 1 1 आ गया, इन सबका गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें कितना आया गुणा, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, चलिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, ये 60 क्या आ जाएगा, लघुत्तम। तो आपको यहाँ पे लघुत्तम कितना लिखना है, 60, ये 60 लिख दिया। फिर क्या करेंगे, 60 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो अब देखिए प्रत्येक संख्या में 60 से यहाँ पे मैंने गुणा लिख दिया, ये 1 में गुणा होगा तो 60 ही आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे देखो x में 60 का गुणा करेंगे, 60 गुणित x/3, और धन यहाँ पे 60/4 सीधा लिख देंगे, 1 में गुणा होगा तो 60 ही आएगा, ये लिख दिया। अब चलिए इनको काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 3 6, यहाँ 30 मिल जाएंगे, यहाँ 5 से काटो तो यहाँ 12 मिल जाएंगे, कितने मिलेंगे, 12, 12 लिख दिया, यहाँ पे 30x लिख दिया, ये यहाँ पे ऋण 12 आ गए, यहाँ पे 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 में x का गुणा 20x आ जाएंगे, 4 से इसको काटो 4 और 15 चौके 60, 15 आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 20x धन 15, ये आ गए, यहाँ पे ये लिख दिया। अब 20x को पक्षांतर करो, यहाँ पे ये पक्षांतर कर लिया, 30x में से 20x घटाएंगे और ये 12 इस तरफ आ गए, तो 15 में 12 जोड़ देंगे क्योंकि ये ऋण के थे तो पक्षांतर होके धन के हो गए, तो ये मिल जाएंगे 27, तो 10x बराबर 27, तो x बराबर 27/10, बस ये उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न 9 देखिए, लिखा है कि निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो इसको सरल रूप बदलना है, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रत्येक प्रश्न को समझना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो को रोका और पूरी उतार बस लिया। तो यहाँ देखो हमें हल कैसे करना है, यहाँ देखिए सबसे पहले सभी में कोष्टक लगे हुए हैं और बाहर जो चिन्ह है उसका हमें क्या करना है, अंदर गुणा भी करना पड़ता है। तो 15 बाय और ऋण 4 ये कोष्टक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे कोष्टक हटाने पर, बस यह हमने कोष्टक हटाए हैं और जो संख्या बाहर थी उसका अंदर गुणा हो गया, 15 का बाय में गुणा होगा, ऋण 4 में गुणा होगा, तो 15 बाय ऋण 60 आ जाएंगे, 15 चौके 60। 2 का यहाँ पे अंदर गुणा कीजिए तो 2 बाय, और ऋण का है तो यहाँ ऋण 2 बाय और ये धन के हो जाएंगे 9 दूनी 18, तो ये धन के 18 हो जाएंगे। यहाँ पे 5 का गुणा अंदर करेंगे, 5 बाय धन 5 छक्के 30, ये ज्यों कहते हैं क्योंकि ये धन है संख्या, तो ज्यों के धन ही आ जाएंगे, बराबर में 0 है, बराबर में 0 लिख दीजिए बस। अब इनको जोड़ घटा लीजिए, तो बाय बाय अलग जोड़िए घटाइए, तो ये देखो यहाँ 15 में से 2 बाय घटा देंगे, कितने मिल जाएंगे, ऋण धन के 13। अब 13 में 5 बाय जोड़ो, कितने मिलेंगे, 18, तो ये 18 बाय लिख दिया। ठीक,
अब यहाँ देखो 60 है, 60 में से पहले 30 घटाओ, ये धन के 30 हैं, ये ऋण के 60 हैं, तो ऋण के 30 मिल जाएंगे। ऋण के 30 में से 18 घटाएंगे, ऋण के 30 यहाँ लिख लें कि ये हमारे ऋण के 30 हैं, 30 में से हमें कितने घटाना है, 18 घटाना है, तो कितने मिलेंगे, यहाँ पे 12 मिल जाएंगे ऋण के, क्योंकि बड़ी संख्या ऋण की है। तो यहाँ पे ऋण 12 मिल गए, बराबर में 0, 12 का पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आएगा, 0 के इस तरफ, तो ये धन के हो जाएंगे, तो बराबर में लिख दिया 12 धन के सीधे, और 0 यहाँ से मतलब 0 का कोई मतलब नहीं है, तो बराबर में कुछ नहीं होता तो 0 लिखते हैं, और पक्षांतर में आएगा तो यहाँ धन 0 जोड़ेंगे 12 में तो 12 ही मिलेंगे। यदि हम चाहें तो यहाँ ऐसा 12 लिख सकते हैं, तो 12 में 0 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 12 ही बस मिलेगा ना, तो ये यहाँ पे ये आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 18 बाय बराबर में 12 है, तो बाय बराबर 12 बटे ये 18 हो जाएंगे, तो 12 बटे 18, और इनको काट लीजिए तो ये 6 से कट जाएंगे, 6 दूनी 12 और 6 ती 18, 2 बटे 3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है, 10वां प्रश्न है ये, तो यहाँ देखते हैं हम 10वें प्रश्न को। अब देखिए प्रश्न 10, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। यहाँ भी वही लिखा हुआ है जो अभी 9वें प्रश्न में लिखा था। तो यहाँ देखो कोष्टक बने हुए हैं, कोष्टक को क्या करना है, हमें हटाना है, तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले कोष्टक हटाने पर। कोष्टक हटाएंगे तो बाहर जो संख्या रहती है उसका अंदर गुणा करना है, तो देखिए 3 का टी में और ऋण 3 में गुणा होगा तो 3t और ऋण 9 आ जाएंगे, 3 तिर का 9। इसी प्रकार से 5 का भी अंदर गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 5 दूनी 10t हो जाएगा और 5 एकम 5, तो ये लिख दिया 10t धन 5। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कोष्टक हटाना है, अंदर गुणा कर देना है, तो ये संख्या आ जाती है। अब आपको पक्षांतर करना है, तो 10t इस तरफ आ जाएंगे, ऋण के 9 इस तरफ पहुंच जाएंगे, तो धन के हो जाएंगे, ये यहाँ पे पक्षांतर होकर ऋण के हो जाएंगे, 3t ऋण 10 और बराबर में 5 धन 9, ये संख्या हमें मिल जाएगी। चलिए इसको घटा लीजिए, ऋण के 10 में से 3 घटाएंगे तो ऋण के 7 मिलेंगे, और 9 और 5 14, ये 14 आ गए। ठीक है ना, तो t बराबर 14 बटे 7, 7 से काट दिया, 7 एकम 7, और यहाँ पे आ जाएंगे 7 दूनी 14। ठीक है ना, तो ऋण के है ना, ये ऋण के 7 हैं तो ऋण का 7 है, इसलिए ये ऋण के 2 मिलेंगे, यहाँ पे इस ऋण का यहाँ भी गुणा हो जाएगा, तो ऋण के 2, t बराबर उत्तर मिल जाएगा ऋण 2। यही है इसको सरलतम रूप में मतलब इसको हल कर देना कि t का मान जो चर राशि का मान है, हमें समीकरणों में हमेशा चर राशि का मान ही निकालना पड़ता है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और भी जो हमारे पाठों के अध्यायों के सवाल दिए गए हैं उनके साथ में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पूरा प्रश्न सभी समझ में आ गए होंगे, और यदि आपको कहीं लगता है कि समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।